नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है आईटीसी होटल्स लिमिटेड। देखिए ये ना मैं 15 मई की रात को 11:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो 16 मई को क्या असर होगा स्टॉक प्राइस में, क्या क्योंकि Q4 के नंबर इसके आ चुके हैं, ये आप याद रखिएगा। अब स्टॉक या बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है या बहुत बड़ी तेजी होती है, ये हमको देखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये जो 200 का लेवल है ना, ये एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है इसके लिए। और यहां से तोड़ने के बाद, क्योंकि देखिए इसका ऑल टाइम हाई भी 213 रुपए के आसपास ही है, ये देखिए 213 रुपए और 30 पैसा। तो आईटीसी होटल के लिए ना 210 को ऊपर जाकर के रुकना, वहां पर ठहरना मुझे थोड़ा सा भी ना टफ लगता है। हाँ, अगर ये यहां से निकल जाए बहुत तेजी से और सस्टेन कर जाए और बाजार का साथ मिल जाए तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार जाकर के 230 जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि भैया हाँ ये स्टॉक अभी ले लेना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैंने आईटीसी होटल में वीडियो बनाया था ना, स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और मैंने वहाँ पे कहा था एक्यूमुलेट, ठीक है। और डिस्क्लोजर रूप में पहले आपको बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और आईटीसी होटल्स ना, ये आज का मुझे स्टॉक नहीं लगता, एटलीस्ट 2030 तक, क्योंकि इनके आपको वीडियो के अंत तक मैं बताऊंगा जितने ज़्यादा इनके एग्रेसिव प्लान हैं, आप कह सकते हैं ग्रोथ के। प्लस आईटीसी होटल ने जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर अपनी पॉलिसी में किया कि भाई अब हम शुरू से खड़ा नहीं करेंगे पूरा महल को, क्योंकि एक लैंड खरीदने में, होटल को बनाने में, पूरा करने में 5 से 7 साल लग जाते हैं उन्हें, आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबल होने में। अब कंपनी किसी एक जो होटल को अपने अंडर लेती है, उसे ठीक से बनाती है, तो वो चीज़ें आप कह सकते हैं फ्रेंचाइज टाइप से आप कह सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 2030 तक आईटीसी होटल एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपको याद होगा कोविड भी आया था, और कोविड के समय ना इंडियन होटल, ठीक है, इंडियन होटल्स में इतनी भयानक गिरावट हुई थी और वो सबसे अच्छा आप कह सकते हैं इस पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा स्टॉक वही है। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे से एक्यूमुलेट किया होगा इंडियन होटल में, क्योंकि बुरे समय में ही अच्छी मैनेजमेंट उतनी तेज़ी से बाउंस बैक करती है जब चीज़ें थोड़ी ठीक होनी शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसीलिए आईटीसी होटल में ऐसे बुरे दिन आएंगे, उतार चढ़ाव आएगी, तो उस समय जो इसे एक्यूमुलेट कर पाएगा वो काफ़ी अच्छे, मुझे ऐसा लगता है, रिटर्न कमा सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा एक्यूमुलेट मोड में रहें, लॉन्ग टर्म मोड में रहें, और एटलीस्ट वो निवेशक जो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए ये स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए दोस्तों चैनल को। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, किसी के Q4 के नंबर चर्चा कराने हो, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस वीडियो की एनालिसिस लाने की आपके सामने कोशिश करूंगा, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आईटीसी होटल क्यों अच्छा है, इसमें एक डीप एनालिसिस करते हैं। चलिए वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना लगे जब हम थोड़ी सी एनालिसिस की चर्चा कर रहे हो। देखिए ये सबसे पहले ना जो नंबर्स आए हैं, रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस रही है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिखाया कंपनी ने, और प्रॉफिट भी स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 1017 करोड़ रहा, 17% का जंप था। एबिटा मार्जिन में 40% की जंप रही, अब 350 बेसिस पॉइंट का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा एट 264 करोड़ रुपीस में 44% का जंप है ये। और फुल ईयर रेवेन्यू कितना, 3,333 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 698 करोड़, ये पूरे साल का है ना। 54 साइनिंग की गई है, यानी 30 नए होटल खुल गए हैं पिछले 2 महीने, 24 मंथ्स में, यानी 2 साल में। बहुत मजबूत पाइपलाइन है अक्रॉस ब्रांड में, क्योंकि देखिए आईटीसी होटल सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, उसमें बहुत सारे ब्रांड है जो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये कुछ आप कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ों पे। ये तो पता चल गया भैया कि प्राइमा फेस है कैसा थे नंबर। देखिए परफॉर्मेंस हाईलाइट में चलते हैं, जो
एक आपको प्राइमा फेसिया रिजल्ट दे देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करिए परफॉर्मेंस हाईलाइट की। ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन दिखी है अमंग द फास्टेस्ट इस कंट्री में। 140 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज और 13,300 रूम अंडर 6 आईटीसी होटल के ब्रांड, जिसमें सबसे पहले देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आईटीसी होटल्स जो लग्जरी सेगमेंट में काम करता है। ठीक है, आप अगर आईटीसी होटल्स दिख रहे हैं तो एक लग्जरी स्टॉक होटल है। फिर आता है मेमेंटोस, ये लग्जरी लाइफस्टाइल सेगमेंट में आता है। ओके, तो मेमेंटोस इनका एक लग्जरी ब्रांड है। फिर आता है वेलकम होटल, ये अपर अपस्केल और अपस्केल सेगमेंट के लिए आता है। ठीक है, और ये है स्टोरी, ये है बुटीक प्रीमियम सेगमेंट। फॉर्च्यून ये एक मिड मार्केट अपस्केल सेगमेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेलकम हेरिटेज, ये लीजर और हेरिटेज सेगमेंट में आता है। वैसे होटल जो बहुत ज़्यादा हेरिटेज आप कह सकते हैं दिखते हैं, तो ये हेरिटेज प्लेस में रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आईटीसी होटल के अंदर कौन कौन से ब्रांड है। तो हमने देख लिया। नेक्स्ट आप देखेंगे कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, और वो इनकी कमिटमेंट दिखाता है दोस्तों ऑपरेशनल एक्सीलेंस की और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। रूम रेवेन्यू आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस रही तमाम सेगमेंट में, जिसमें चाहे रिटेल हो, कॉन्ट्रैक्टेड हो, वेडिंग हो या क्रू हो। ठीक है, जो एवरेज आप कह सकते हैं रेवेन्यू था, ठीक है, एट अप्रॉक्स कितना रहा 12,500 रुपये। ठीक है, और ऑक्यूपेंसी 73% में रही। ठीक है, और उसने गजब का मजबूती दिखाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, सपोर्टेड बाय सस्टेनेबल डिमांड अक्रॉस सेगमेंट। ठीक है, अब फूड और बेवरेजेस अगर आप देखोगे तो किस तरह ये रहा, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई फूड बेवरेज में, और इनोवेटिव क्लिनरी ऑफरिंग और स्ट्रैटेजिक फ्रेश क्रिएटिंग F&B आउटलेट, फूड बेवरेज आउटलेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना रेवेन्यू भी थोड़ी ठीक ठाक से मिल जाती है लोगों को। नाउ अब आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखिए 1 मिनट, ये हमको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। क्या एसेट राइट स्ट्रैटेजी क्या है ये? सब्सटेंशियल पार्ट रहा इनका रिसेंट रूम एडिशन में, हैव एक्वायर्ड थ्रू मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजिंग ग्राउंड। मैंने जो कहा ना आपसे कि कंपनी अभी ये कह रही है कि हम फ्रेंचाइज फ्रंट में जाएंगे, और इसके साथ साथ आप देखें ड्राइविंग ग्रोथ वाइल रिड्यूसिंग कैपिटल इंटेंसिटी ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स विद एसेट ओनर्स, लेवरेजिंग ब्रांड क्रेडेंशियल्स। क्योंकि देखिए आप एक बार ब्रांड बना चुके हो, अब कहीं पे भी आप किसी का आपके साथ टाई अप करोगे, उनकी बहुत अच्छी चीज़ें बनाओगे, उनकी जो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से रखोगे, तो ऑलरेडी आपको जो पहले आप इतनी बड़ी ज़मीन खरीद के शुरू से करते थे, 6-7 साल का समय लगता था, उसकी वजह आपको यहाँ लिखेगा। नाउ आप यहाँ पाएंगे जो कंपनी की प्रेजेंस है वो लगातार कहाँ एक्सपैंड हो रही है पता है आपको? Tier 2 Tier 3 सिटीज। क्योंकि देखिए अभी के समय में Tier 1 में कोई भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कैश बर्निंग काम होगा, और आईटीसी जो बड़े शहर होते हैं Tier 1 में वहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छे से है। और आप देखें वेयर डिमांड ऑफ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी रैपिडली इंक्रीजिंग। नाउ business continues to witness growing interest among property owner to partner with its iconic brand, resulting in healthy generation of leads, pipeline और management contract। देखिए जब आप ये दरवाज़ा खोलते हो ना फ्रेंचाइज का, और आपकी ब्रांड आईटीसी होटल जैसी बड़ी है, हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और देखिए कंपनी की एक बहुत मजबूत पाइपलाइन है 50 होटल की, 4,500 की, यानी 4,500 रूम की बात हो रही है, विथ हाई सेलिंग्स ऑफ ब्राउन फील्ड एसेट। देखिए ब्राउन फील्ड एसेट मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें हैं वहीं पे और डेवलप करना है, और टारगेट है 220 ऑपरेशन होटल्स में ओवर 20,000 कीज 2030 तक। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं 2030 तक एक बहुत ही शानदार एक्सपेंशन मोड आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी प्रोग्रेस कर रही है इन्वेस्टमेंट की, कहां पर स्केल कर पाए पोर्टफोलियो को, ओन्ड होटल रूम्स, कंस्ट्रक्शन एक हुआ हो रहा है दोस्तों ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का पूरी का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आने वाले टाइम में जो पूरी शहर है ना वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइमलाइट शहर रहने वाला है टूरिज्म के लिए। ओके, और एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है जो एग्जिस्टिंग वेलकम होटल है ना भुवनेश्वर में, वो भी चल रहा है। कंपनी का जो स्ट्रैटेजिक लैंड बैंक है विशाखापट्टनम में, ये भी
कह सकते हैं लेवरेज किया जा रहा है कि एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाया जाए वहाँ के पोर्टफोलियो में अपने होटल को और बढ़ाने में। कंपनी ने इंटरनेशनल एंट्री भी कर ली है भाई साहब। कहाँ पर? कोलंबो में। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन आईटीसी रत्नदीप, ये अप्रैल 2024 में ओपन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। ये एक ज्वेल है कोलंबो के स्काईलाइन में जो प्रॉमिस करता है टू एनरिच द टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी लैंडस्केप ऑफ श्रीलंका। एक लग्जरी प्रॉपर्टी जो एक अल्टीमेट लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस देगी टू फॉर डिसनिंग बिजनेस एंड लीजर ट्रेवलर्स। और प्रॉपर्टी एबिटा पॉजिटिव हो गई थी दिसंबर 2024 से ही, और डिजिटल इनिशिएटिव बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कंपनी आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा क्यों मेहनत कर रही है। अब देखिए कंपनी ने एक फुल स्टैक आईटीसी होटल ऐप खोला है, फूड डिलीवरी, रूम टेबल रिजर्वेशन, रूम ऑटोमेशन और एंटरटेनमेंट कंट्रोल के लिए और लाइबिलिटी बेनिफिट्स के लिए। कंपनी ने रिकॉर्ड किया है बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्म Q4 में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 13% का जंप आया है। रूम रेवेन्यू में 16% का जंप है, क्योंकि जो एवरेज रूम रेट था ना वो 15,000 रहा, 14% का जंप देखने को मिला। ठीक है, फूड डिलीवरी रेवेन्यू में 12% जंप है और एबिटा मार्जिन 40% एक्सपांड हुआ है 350 बेसिस पॉइंट में। ठीक है, नाउ लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये चीज़ें हैं। और जब आप नीचे चलते हो अब ना थोड़ा चर्चा करते हैं होटल के बारे में। हमने काफ़ी चर्चा कर ली। देखिए ये आईटीसी ग्रैंड भारत है। आप देख रहे हैं होटल कितने ग्रैंड बनाते हैं आईटीसी वाले। आप यहाँ देखोगे 1975 में से लॉन्च किया गया था और प्रेमिनेंट हॉस्पिटैलिटी चेन है, एम्बोडिंग द इसेंस ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी। अब देखिए 140 ज़्यादा होटल है, 90 ज़्यादा डेस्टिनेशन है, 13,300 ज़्यादा कीज़ हैं और इसको बढ़ा करके 20,000 कहा जा रहा होगा 2030 तक। 6 होटल ब्रांड्स हैं, डिस्टिंक्ट होटल ब्रांड्स हैं, आइकॉनिक फूड और बेवरेजेस क्यूजीन ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। ठीक है, अब आते हैं कहाँ आगे। देखिए अब देखिए ये ना बहुत ही एक स्पेशल चार्ट है। आप देखें ये एग्जिस्टिंग होटल है, आप देख रहे हैं जो काले काले में, ये सब एग्जिस्टिंग होटल्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस में, ये देखिए। ठीक है, और ये होटल जो बनने वाले हैं, तो देखिए ये होटल उसी के आसपास आप देखेंगे तो एक एक एक्स्ट्रा कंपनी वहीं पे बनाई पड़ी है। ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए नेपाल में भी कंपनी एक और एक और होटल बना रही है। और ये अंडमान निकोबार में ऑलरेडी उनके पास एक्सीडेंट होटल है कोलंबो में। तो पूरे भारतीय क्षेत्र में आपको ये बनता दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इन कमिंग ईयर्स आईटीसी होटल ना यहाँ बहुत ध्यान देने वाला है इस एरिया में। आप यकीन मानिए इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप देखेंगे कि यहाँ के भी होटल्स में बैंक आईटीसी आपको आता हुआ दिखाई देगा। देखिए अभी समय लगेगा क्योंकि आईटीसी एक प्रीमियम ब्रांड होटल है। ओके, तो यहाँ समय लगेगा अभी ना। अब अगर आप आगे बढ़ोगे आप यहाँ देखोगे भाई साहब ये इनके ब्रांड है। टोटल इनके रेवेन्यू का आप देखेंगे 37% डीसी से आता है, आईटी थोड़ा मेमेंटोस, ये स्टोरी और वेलकम होटल 25%, फॉर्च्यून 31%, वेलकम हेरिटेज 7%। ये कितने सारे होटल्स हैं ये आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें हमको जो आगे देखनी है, 1 मिनट। ये देखिए ये क्यों भारत में इतना इन्वेस्टमेंट कही जा रही है, क्यों ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा ना की परफॉर्मेंस चलते हैं जहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये रहा इनका रत्नदीप, जहाँ कोलंबो बोले थे ना, कोलंबो में जो होटल खुला है, जस्ट लुक एट द होटल, आई मीन फिनोमिनल होटल है दोस्तों ये। ठीक है, फुल रेवेन्यू में चर्चा की है, डी सक्सेसफुल लिस्टिंग रहा है। ठीक है, आप देखें फर्स्ट इंडियन होटल चेन बनी जो जिसको USGBC लीडरशिप अवार्ड मिला। ठीक है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट 8 LED जीरो वाटर होटल है। 4 नए होटल इस साल ऐड किए गए हैं कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी देखिए आगे बढ़ रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये आईटी सोनारी देखिए, ये इस प्रकार के इतने अच्छे होटल्स में ये कंपनी है। आप बस नीचे जा रहे हैं, देखते जाइएगा। और देखिए अगर आप किसी भी आईटीसी होटल में गए हैं और अगर आप देखें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओके, ये देखिए इतने सारे हैं कंपनी में। अब देखिए जो नए होटल साइन हुए हैं ये 2021 में 8 थे, फिर 16, 24, 9 शानदार 30 और नए होटल 16 पूरे साल में कंपनी ने खोले हैं दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी आने वाले समय में ह्यूज आप इसमें ओपनिंग होने वाले। और देखिए रिसेंट ओपनिंग क्या है, मोमेंटोस जयपुर, जस्ट लुक एट द होटल, मोमेंटोस जयपुर, वेलकम होटल बेलगावी। ठीक है, देन
वेलकम होटल जबलपुर, लुक एट दिस होटल। ओके, ये वेलकम होटल दिल्ली गुड़गांव हाईवे में। तो कंपनी लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। ये स्टोरी जैसलमेर की है। ये देखिए कितनी सारी रिसेंट ओपनिंग है, ठीक है। मनाली में ओपन किए गए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंपनी एक बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप यहाँ करके देख सकते हैं दोस्तों। ओके, ये आईटीसी नर्मदा होटल है। नाउ ये तो हो गया, ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन लेवल कौन से हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए कि भैया हाँ स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन वो कौन से लेवल्स हैं जो आपकी नज़र होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ उसके से प्राइस रेंज निकालेंगे, आप पाएंगे 197 एक पिवट पॉइंट है। तो इस लेवल पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर ये नीचे गया तो भाई साहब पहला सपोर्ट आएगा 182 में क्लासिक सीरीज के हिसाब से, देन 169 रुपीज़, देन 153। बात करें फिबोनाची सीरीज़ में 186.92, 180.30 और फिर 169.57। अच्छा, और अगर ऊपर जाता है सबसे पहला रेजिस्टेंस है 210 रुपये का जो मैंने आपसे कहा, फिर 225, देन 238। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज भागता है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 to 38% से बीच से या मोर और लेस 40% के आसपास का रिटर्न आपको दे सकता है अगर यहाँ से तेज़ी से भागना स्टार्ट करता है होटल तो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें नंबर्स रहे दोस्तों। और मैं आपसे कहूँगा कि देखिए सिर्फ इस एक वीडियो देख करके नहीं, बहुत सारे वीडियोस देखिए, आईटीसी होटल के बारे में और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार ऐसा करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए सिर्फ एक वीडियो देखने से आपकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती, आप सोच नहीं सकते भैया खरीदना है बेचना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज अ लर्निंग के लिए लें, एज अ नॉलेज के लिए लें, इन्फॉर्मेशन के लिए लें, और भी आराम से पढ़ाई करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। ओके, क्योंकि बिकॉज इट्स योर मनी। क्योंकि और बाजार में अगर एक बार गिरना शुरू होता है स्टॉक, फिर तमाम जो हम खरीदते समय सोचते हैं हाँ भाई हमको कुछ नहीं होगा, वो मेंटल अपना जो पावर है, जो मेंटल आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, वो लूज करते हैं और पैनिक में सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ से प्लीज़ बचिएगा दोस्तों। और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी जरूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी का अंत है। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।